अब आप लोग कहिएगा कि बाबा कितनी पुरान पंथी बात करते हैं। पतिव्रता पतिव्रता, भारत के चरित्र को बचा के रखने का ये पति पत्नी का संबंध ही सबसे श्रेष्ठ संबंध बताया गया है। और बिना विवाह का अनैतिक संबंध जीवन नरक बना देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए ऋषियों ने बहुत सोच विचार करके वैवाहिक संबंध की व्यवस्था और विवाह की संस्था बनाई थी। आजकल तो लोग कहते हैं चाहे जिसको जैसे मर्जी रहे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। नारी को सुरक्षा चाहिए। नारी किसी न किसी के अधीन रहने का बात नहीं है। उनकी गरिमा को बचाने के लिए वो सुरक्षित कहाँ रहे, किसके साथ रहे, इसीलिए कुछ मर्यादा बनाई गई है। नहीं तो नारी को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, अपना तो नाश करेगी ही करेगी, जिसके जिसके संबंध में आएगी उसका भी सत्यानाश होगा। क्योंकि चंचला प्रवृत्ति, अगर सरस्वती देवी कृपा नहीं की उसके ऊपर तो बहुत उत्पात होगा। इसीलिए किसी न किसी के अधीन में रखा गया है, और जिसका मन पर शासन है वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मैं यह कभी नहीं करता हूं कि हमेशा रात दिन 16 श्रृंगार करके बैठे रहिए तभी आप पतिव्रता हैं। अगर दिल में प्रेम है तो कम भी सिंदूर लगाए तो चलेगा। बहुत पूरा शरीर में कपड़ा ढक के पहने हैं तभी आप पतिव्रता हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने मन के भी कपड़ा पहन के पतिव्रता हैं। मैं वहां से आगे की बात कहता हूं। ये तो समय अनुसार पहनावा बदलते रहते हैं, फिर 405 बरस 500 बरस कुछ पहनावा चला, फिर कुछ चला कुछ चला। अंदर का जीवन क्या है वह मुख्य बात है। भीतर भीतर ज्ञान हुआ कि नहीं, भीतर कुछ प्रकाश फैला कि नहीं। जिसके साथ जी रही हो, मर रही हो, उठ रही हो, बैठ रही हो, किसकी संगति कर रही हो, यह सोचना जरूरी है। केवल शरीर के लिए किसी का संगत नहीं करना। सीता जी को क्या समझा रहे अनुसुईया मैया, उस व्यक्ति का संग करना जो राम से मिला दे, जो तुम्हारे मन को तुमसे ऊपर उठा दे। संगत तो करना ही करना है, साथ तो किसी ना किसी का रहना ही रहना है, धरती पर आए हो तो। लेकिन किसकी संगति कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये मुख्य बात है। सुन करके माँ सीता ने कहा, धन्य हो माता, 2 वस्त्र दी जो